फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 45 और फ्रेंड्स ये हमारा ज्योमेट्री का भी पार्ट 45 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने अब तक देखा किस तरीके से हमने प्रीवियस 44 पार्ट्स में फ्रेंड्स हमने बहुत ही अच्छी तरीके से और प्लस बिल्कुल बेसिक लेवल से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे और बहुत ही गुड क्वालिटी और बहुत ही हायर लेवल के क्वेश्चंस देखे। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है कि धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहें। फ्रेंड्स हमने पॉइंट्स लाइंस एंगल से स्टार्ट किया था, आपने देखा भी होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने ट्रांसवर्सल वाला केस देखा, व्हेन अ ट्रांसवर्सल का टू पैरेलल लाइंस, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखी। फिर फ्रेंड्स हमने ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर होती है ट्राइंगल बनाने के लिए। हमने ट्राइंगल को क्लासीफाई किया डिफरेंट तरीके से, किस किस तरीके से ट्राइंगल्स को पहचाना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल हमने पढ़ा, हमने ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट देखे। फ्रेंड्स आपने पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल में मीडियन, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर के भी कॉन्सेप्ट्स देखे। उसके बाद फ्रेंड्स जब हम और आगे बढ़े तो हमने कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट देखा। कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट देखने के बाद हमने सिमिलैरिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। फिर उस पे बेस्ड फ्रेंड्स थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, पेरीमीटर से रिलेटेड थ्योरम प्लस एरिया के ऐसे फॉर्मूले मैंने आपको बताए सॉल्व करने के कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप बहुत ईजिली टैकल कर जाएंगे। आपने देखा फ्रेंड्स किस तरीके से मैंने मास पॉइंट थ्योरम समझाई, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं फ्रेंड्स कि मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से उनको समझ में आ रहा है सब चीज़। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुँचे, खासकर फ्रेंड्स जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वो स्टूडेंट्स भी उठा सकते हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक कोई भी अच्छी बुक लेके जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स विश्वास मानिए आप 99% क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे, आपको खुद ये चीज़ रियलाइज हो रही होगी। अगर आप पर्टिकुलरली क्वेश्चन को एट ए टाइम हिट नहीं कर पाते तो आप एक बार फिर से लेक्चर्स देखिए, मेरा पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स जहाँ पे हमने लास्ट क्लास फिनिश की थी सर्कल्स की, जो हमने थ्योरम देखी थी उस थ्योरम पे बेस्ड आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स अराउंड 10 और 11 प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाऊंगा जो कि आपके प्रीवियस क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से आप कंसंट्रेट करके लेक्चर को देखें और क्वेश्चंस पहले पॉज करके फ्रेंड्स वीडियो खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि जब आप ये टेक्निक अपनाते हैं तो आपको ये पता लगता है कि हम कहाँ पे मुझे मिस्टेक हो रही, मतलब कहाँ पे मैं लैप्स कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ O इज़ द सेंटर, अगर O सेंटर है फ्रेंड्स ऑफ अ सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपको बतानी है दोनों क्वेश्चंस में। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों मतलब दोनों क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू बतानी है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आपको मैंने ट्राइंगल पढ़ाया, ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ बताई। ठीक है, उसके बाद फिर हमने सर्कल पढ़ाया, तो मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट तकरीबन रिवाइज हैं। अब फ्रेंड्स देखिए इसको गौर करने की कोशिश करिए, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे सर्कल पे लाई कर रहा है ना, पॉइंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम सेंटर, तो ये क्या कहलाएगा, ये रेडियस कहलाएगा। ठीक है, ये रेडियस हो गया, सेम एज इट इज़ ये रेडियस हो गया। और फ्रेंड्स ये क्या कहलाएगी, ये कॉर्ड कहलाएगी, है कि नहीं, ए भी एक कॉर्ड होगी। अब फ्रेंड्स देखिए आप जानते हैं कि जिस ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती है फ्रेंड्स वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे दोनों अपोजिट साइड जिस थर्ड साइड पे मिल रही होंगी उन दोनों के बेस पे एंगल सेम होगा, तो मतलब ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा सबसे पहले। ठीक है, ये x फाइंड कर लिया आपने। अब फ्रेंड्स देखिए, और सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अब फ्रेंड्स 180 डिग्री से 40 डिग्री जब माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री से 40 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना होगा, 140 होगा। और फ्रेंड्स 140 इन दोनों में बराबर बराबर बटा होगा, कैसे, देखिए ये भी x डिग्री ये भी x डिग्री, तो अगर 140 दो बराबर भागों में बटेगा तो ये कितना होगा, 70 डिग्री। तो फ्रेंड्स एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री, ये देख लीजिए आप आ गई। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए ये था आपको बेसिक बताने की। अब इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है,
इस क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर ओ है, यहाँ से कोई लाइन नहीं पास हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, ये कॉर्ड है, ठीक है। मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स लास्ट क्लास में कि एंगल मेड ऑन ए सेम सेगमेंट फ्रॉम अ कॉर्ड और एन आर्क, ठीक है फ्रेंड्स, जैसा आपको गिवन हो, ठीक है, तो वो एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब देखिए कैसे समझने की कोशिश करिए। आप देखिए ये कॉर्ड है, मैंने आपको सर्कल बना के बताया था कॉर्ड और आर्क से फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में ये बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, बी से स्टार्ट होता है, यहाँ डी पे टच करता है, फिर यहाँ सी पे, सेम एज इट इज। ये देखिए ये है, ठीक है, ये 30 डिग्री इधर बना रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या है, ये 30 डिग्री होने का मतलब है कि सेम कॉर्ड से ये भी ट्राइंगल निकल रहा है, सेम कॉर्ड से ये भी ट्राइंगल निकाल रहा है, मतलब ट्राइंगल BAC इक्वल्स टू ट्राइंगल BDC। तो मतलब ये जो एंगल है ये क्या होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 30 डिग्री होगा। अब फ्रेंड्स देखिए ये 30 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या है, देखिए ये ट्राइंगल के दो एंगल्स पता लग गए। और फ्रेंड्स सम कितना होता है किसी भी ट्राइंगल का, 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है तो मतलब 70 + 30 100 हो गया, 100 हो गया तो ये x डिग्री कितने के बराबर होगी, 180 - 100 डिग्री, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 80 डिग्री के बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू ही आपको निकालनी थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इफ O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है ईच ऑफ द फॉलोइंग, सारे दोनों केस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये A वर्टेक्स हो जाएगी, ये B हो जाएगी, C हो जाएगी, ठीक है। आपको इस x की वैल्यू बतानी। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, सेंटर से जब कोई लाइन सर्कल पे जाती है तो वो लेंथ क्या कहलाती है, वो डिस्टेंस r से डिनोट होती है, रेडियस, मतलब ये और ये तीनों रेडियस हैं, ये आप समझ गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स, आप ये ट्राइंगल देखिए ABO या AOB, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि दो साइड्स बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल होने का मतलब क्या है कि ये R है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 25 डिग्री का, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस ट्राइंगल को देखिए AOC को, सेम एज इट इज, ये R है, ये R है, दोनों रेडियस है, इसका मतलब ये 35 का है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 35 डिग्री, ये 35 डिग्री का ये भी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, मैंने आपको क्या कहा था कि किसी आर्क से, ठीक है, जो रिमेनिंग सेगमेंट होता है उस पर कोई एंगल जब बनता है तो जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो उसका ट्वाइस होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का बना रहे हैं। कैसे, देखिए 35 + 25 कितना होगा, 60 डिग्री, टोटल एंगल ये 60 डिग्री का हो गया, ठीक है, 60 डिग्री। अब फ्रेंड्स ये 60 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये x कितना होगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं, 120 डिग्री, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको देखिए, इस क्वेश्चन को, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो ये क्या है, एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया। फ्रेंड्स अगेन सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या, देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, ठीक है। मतलब कि अगर ये रेडियस है फ्रेंड्स, ठीक है, और ये एंगल आपको दे रखा है, ठीक है, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के होगा, कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू, आइसोसेलेस ट्राइंगल के थ्रू, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है। और ये एंगल आपको पता है, ये एंगल 120 डिग्री है, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री। और 60 डिग्री फ्रेंड्स एंगल बी और एंगल ए में बराबर बराबर बटेगा, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है, और 30 डिग्री सेम ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको देखिए, इस वाले को, इसमें क्या है,
ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि देखिए फ्रेंड्स, ये रेडियस में है, ये रेडियस में, इसका मतलब ये जितना एंगल होगा फ्रेंड्स, कौन सा, AOC, उतना ही कि ये वाला एंगल फ्रेंड्स, देखिए मैं बना के बता देता हूं आपको, ये एंगल जितना होगा ये वाला, उतना ही ये एंगल भी होगा। ठीक है, मतलब ये 90 है और सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। और फ्रेंड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, कैसे, दोनों साइड की लेंथ बराबर है R, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस 90, मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। और ये एंगल दोनों बराबर होंगे तो ये एंगल होंगे कितने के, 90 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये होगा 45 डिग्री का और ये भी होगा 45 डिग्री का। ठीक है, और फ्रेंड्स आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एंगल BAC, ये टोटल एंगल X पूछा है ना, तो ये 45 और ये 30 जब आप ऐड कर देंगे तो इसका आंसर कितना होगा, 75 डिग्री इक्वल्स टू एंगल BAC। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ O इज द सेंटर, O इज द सेंटर, ठीक है, ऑफ ए सर्कल, सर्कल के, फाइंड द वैल्यू ऑफ X इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, X की वैल्यू आपको बतानी है फ्रेंड्स दोनों केसेस में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, सबसे पहले मैंने आपको एक सेंटर पे जो एंगल बनता है वो प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, उसमें क्या था फ्रेंड्स, ऐसे करके बनाया था, फिर इधर एंगल दिखाए थे और इस एंगल का दुगना ये वाला एंगल बताया था। ठीक है, लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये एंगल भी माइनर सेक्टर में है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये क्या है, ये भी माइनर सेक्टर, जो माइनर आर्क है फ्रेंड्स ये वाला, इसी में दोनों एंगल दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन क्या होगी इसमें, पहले ये समझने की कोशिश करिए। एक बार एक स्टूडेंट्स को मैं ऐसे ही बता रहा था, एक स्टूडेंट था, तो वो क्या कह रहा है, सर इसमें क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टीज लगा देंगे, साइक्लिक क्वाड्रिल, आप देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है, ये एज ये वाली कहाँ है इस सर्कल पे, है कि नहीं, तो वो नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स देखिए, आप एक चीज़ जानते हैं, मैं आपको ट्रायंगल्स में ही बताया था कि किसी भी पॉइंट के अराउंड जो एंगल होता है वो कितना 360 डिग्री होता है। 360 का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, ये टोटल देखिए 360 बाय 130 ये कितना हो गया 230। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है एंगल AOC ये वाला, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 230 डिग्री। अब फ्रेंड्स एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द रिमेनिंग साइड ऑफ ए सर्कल। तो रिमेनिंग साइड ये बची फ्रेंड्स। अब एक चीज बताइए, ये ट्वाइस है इस एंगल का, इसका मतलब ये x डिग्री कितना होगा, ये x डिग्री इसका आधा होगा, मतलब ये होगा 115 डिग्री, और यही चीज आपसे पूछी थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक कॉर्ड है, क्वेश्चन ऐसी गिवन था फ्रेंड्स, बस आपसे ये x की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, ये कॉर्ड है तो ये जो एंगल इधर बन रहा है और ये जो एंगल इधर बन रहा है, मतलब ये बराबर इसके होगा, तो मान लीजिए ये बराबर हो गया 50 डिग्री के। ठीक है, 50 डिग्री, और फ्रेंड्स 50 डिग्री के ये बराबर हो गया। आप ये जानते हैं फ्रेंड्स कि ये देखिए ये डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है, और ये फ्रेंड्स मैंने आपसे बताया था ना कि सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टीज में जो भी एंगल बनता है वो टोटल एंगल कितने का होता है 90 डिग्री, मतलब ये टोटल एंगल ये 90 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन आपसे x डिग्री पूछ रखा है फ्रेंड्स, ये टोटल एंगल नहीं पूछा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स सेम एज इट इज़ ये देखिए ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में फ्रेंड्स ये डायमीटर है, इसका मतलब ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का हो गया। अब फ्रेंड्स ये 90 डिग्री का हो गया, इसका मतलब 40, अरे ये 50 और ये 90, 140 हो गया। 140 होने का मतलब सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 40 डिग्री। कैसे देखिए 140, 180 से 140 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री बचेगा। अब फ्रेंड्स आपको एंगल कौन सा चाहिए, एंगल आपको ये वाला चाहिए,
ये x डिग्री आप देख भी रहे हैं, ठीक है। और आपने ये टोटल एंगल 90 निकाले, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 50 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अच्छे से समझना आना चाहिए क्वेश्चन, अगर आपने एक बार देख के समझ लिया तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये O सेंटर है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, दोनों केसेस में। तो फ्रेंड्स होगा क्या, सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये वाला केस देखिए, ठीक है। इस केस में क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये सेंटर है, ये सर्कल है, ये डायमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। आप जानते हैं फ्रेंड्स जब सेमी सर्कल वाला केस होता है तो हमेशा जो सेगमेंट में फ्रेंड्स, चाहे ये सेगमेंट हो चाहे ये सेगमेंट हो, जहाँ भी फ्रेंड्स एंगल बनता है वो टोटल एंगल कितने का होता है, मतलब ये टोटल एंगल ये कितने का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, टोटल एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, टोटल एंगल ये 90 डिग्री का होगा, ये 50 डिग्री का, और सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, मतलब ये 90 ये 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये 140 हो गया, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, ये 40 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, और ये x डिग्री है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री आपको गिवन है ना, देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉप है, ठीक है। तो ये 90 और 40 कितना होता है, 130, 130 में 50 जोड़ दें, मतलब ये जो एंगल है फ्रेंड्स ये कितने का होगा, ये 50 डिग्री का होगा, ठीक है, x की वैल्यू 50 डिग्री होगी। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, आपको हो सकता है कंफ्यूज करे। तो देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक कॉर्ड है PB, और फ्रेंड्स एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट ये दो जगह बना रहा है, मतलब इससे क्या पता लग रहा है कि जितना ये x डिग्री है उतना ये भी होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं कि O जो है फ्रेंड्स वो इस वाली लाइन पे नहीं है कि आप सोचें कि इसका भी डायमीटर है, ठीक है, ये सिर्फ डायमीटर है क्योंकि O इस पे लाई कर रहा है। तो सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी कहाँ पे लगेगी फ्रेंड्स, सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी सिर्फ इस जगह पे लगेगी, इस जगह पे। तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा टोटल एंगल। अब फ्रेंड्स टोटल 90 होने का मतलब क्या है, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये 125 हो गया, 125 इनका सम हो जाएगा, और ये तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 180 125 से माइनस कर देंगे तो ये 5 हो गया, और इधर कितना है 5, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अब ये 55 हो गया, तो फ्रेंड्स देखिए ये कॉर्ड है, मैंने अभी अभी आपको बताया ये 55 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी अच्छी हो चुकी है तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स क्वेश्चन उड़ा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स देखिए क्या है, इफ O is the center of a circle, O is the center of a circle, find the value of x in each of the following। फ्रेंड्स देखिए इसका सेंटर पता है, इसका सेंटर हमको नहीं पता, इसका मतलब ये पॉइंट P कहीं और है, सेंटर पे नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये डायमीटर है क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं कि किसी भी लाइन में जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर 180 डिग्री टोटल एंगल बनता है, ठीक है। आपको ये x डिग्री वैल्यू चाहिए, किसकी, CDB की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, इस वाले की COB की, तो COB की इसकी टोटल वैल्यू फ्रेंड्स हो जाएगी, ये 180 डिग्री होगा, सब 130 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, थोड़ी देर समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर इसको कुछ ऐसे बना दूँ मैं, कुछ ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सॉरी इसको स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए, ठीक है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और अच्छा करने के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए एक तो एंगल ये सेंटर पे बन रहा है और एक इस सेगमेंट पे बन रहा है, इस वाली सेगमेंट में, ठीक है, ये वाला एंगल। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है जो सेगमेंट पे बनता है उसके, ठीक है।
क्योंकि ये फ्रेंड्स ये सेंटर पे ये एंगल बन रहा है और ये यहाँ पे बन रहा है, तो इस एंगल का ट्वाइस ये एंगल होगा, मतलब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 25 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये फ्रेंड्स एक सर्कल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। ठीक है, आपको ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है, और ये टोटल एंगल आपको बताना है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, थोड़ी देर के लिए समझिए। मान लीजिए हम इस कॉर्ड के रिस्पेक्ट में देखें। ठीक है, इस कॉर्ड के रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये देख रहे हैं, ये और ये देख रहे हैं। देखिए इसके रिस्पेक्ट में एक तो ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल देख रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, जब ये हम देख रहे हैं, ये गौर करिए, DCA या DAC, ठीक है, ये एंगल किसके बराबर होगा, DBC के। ठीक है, ये इसके, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए ये एंगल देखिए CBD। ठीक है, ये आपने देखा कितना 80 डिग्री है। अब फ्रेंड्स सेम एज इट इज इसको देखिए, ये कितना है, ये 40 डिग्री है। और सम ऑफ फ्रेंड्स क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री। मतलब ये अगर 120 आ गया तो ये x कितना होगा, 180 माइनस 120 60 डिग्री हो जाएगा ना, 60 डिग्री हो गया फाइंड। और फ्रेंड्स यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक और आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, O सेंटर ऑफ ए सर्कल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है फ्रेंड्स, x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये एक बड़े क्वेश्चन का हिस्सा है, तो इसलिए ईच ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ। जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो भी इसी क्वेश्चन में इंक्लूड थे, आपने देखा भी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आप एक चीज़ ही रियलाइज कर सकते हैं यहाँ पे कि ये सर्कल है, ये सेंटर से पास होने वाली एक कॉर्ड है या डायमीटर कह सकते हैं। तो अगर ये डायमीटर है फ्रेंड्स, तो ये दोनों तो रेडियस हुए, ये और ये। ठीक है, ये भी रेडियस हुआ। अब फ्रेंड्स ये दोनों रेडियस होने का मतलब क्या है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये एंगल 50 डिग्री का, इसका मतलब ये एंगल भी 50 डिग्री का होगा, क्योंकि ये थर्ड साइड के साथ बना रहे हैं फ्रेंड्स ये दोनों साइड एंगल। ठीक है, और ये दोनों 50-50 की हो गए, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री का। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि ये 100 का है तो ये कितने का होगा, ये 80 डिग्री का होगा। और फ्रेंड्स ये 80 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, ये 100 डिग्री का होगा, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। आप चाहे इस एंगल को लिखिए चाहे ना लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स जो मेन चीज़ इसमें समझने लायक थी, ये देखिए ये सेंटर पे एक एंगल बन रहा है और इस लाइन के थ्रू ये एक मेजर सेगमेंट में बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब इस एंगल का ये एंगल आधा होगा। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि इस एंगल का ये एंगल दुगना होगा। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा x का, 100 डिवाइडेड बाई 2 50 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मतलब अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं फ्रेंड्स, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।